नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बेगूसराय के प्रमंडल पर। जिस प्रकार से आपको बता देना चाहेंगे कि सभी सर्वदलीय बैठक आज किया गया है और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस खबर में आप देखिएगा। लेकिन आपको उससे पहले भी बता देना चाहेंगे पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है प्रमंडल की मांग छिड़ चुकी है, लेकिन अब जो है इस प्रमंडल की मांग को लेकर जो है लगातार मांग जो है तेजी से हो रही है। सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, अखबार हो, हर जगह प्रमंडल की बात चल रही है। लेकिन क्या पता बिहार के अंदर डबल इंजन सरकार है, फिर भी प्रमंडल में इतनी देर क्यों हो रही है। लेकिन सवाल तो बनती है, हर बार बेगूसराय को किसी ना किसी प्रमंडल से जोड़ दिया जाता है, कहीं कोई किसी और प्रमंडल से, और अभी वर्तमान मुंगेर प्रमंडल से जोड़ा हुआ है। अब बताइए, जब छात्र या फिर किसी जरूरी कागजात हो या किसी भी प्रकार के प्रमंडल की बात काम होता है तो प्रमंडल मुंगेर जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है वगैरह, इस प्रकार से मधुबनी जाना पड़ता है, इस प्रकार से काम होता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार प्रमंडल की जो है मांग छिड़ चुकी है, इस पर क्या कुछ आगे निर्णय लिया जाएगा, इससे देखने वाली बात है। लेकिन और भी विशेष इसके प्रमंडल में बात रखी गई है, खबर के माध्यम से आगे देखें। बेगूसराय प्रमंडल की मांग शुरू से यहाँ के लोगों ने करते आए हैं, क्योंकि बेगूसराय जिला जो प्रमंडल की आहारताएँ होती है, क्योंकि बेगूसराय जिला आप जानते हैं कि दिनकर जी की धरती है और दिनकर जी ने देश की आज़ादी में अपनी जिंदगी के माध्यम से अहम भूमिका अदा की। एक श्री कृष्ण बाबू की भी कर्म भूमि है, जहाँ गरपुरा में आकर के उन्होंने नमक कानून जो प्रतिबंध लगाया था उसको भंग करने का काम किए थे, जहाँ वहाँ की कई निवासी को अंग्रेजों ने खौलते हुए कराह में डाल दिया। ये धरती हमेशा से क्रांति करते आ रही है, लेकिन बहुत दुखी हो गई मुझे बोलना पड़ रहा है। जो जनप्रतिनिधि बेगूसराय की धरती पर आए उसको वो चारागाह समझे कि हम आएंगे एमपी बन के चले जाएंगे, बाहर से लोग आते हैं बन के चले जाते हैं, कई मंत्री भी बनने का काम किए, लेकिन अभी तक बेगूसराय जिला को जो सही में अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कभी तिरहुत प्रमंडल, कभी दरभंगा प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल में इसको घुमाते रहे, कभी पूर्णिया प्रमंडल में घुमाते रहे, कभी भागलपुर प्रमंडल में घुमाते रहे, कभी आज मुंगेर प्रमंडल में घूम रहे हैं। तो अब बेगूसराय जिला के लोग पूरा जो है आतुर हो चुका है और तंग हो चुका है कि हम अब किसी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार के चलाने में आज भी बेगूसराय जिला के लोगों का अहम भूमिका है कि 30,000 करोड़ अगर बिहार सरकार को टैक्स मिलती है तो 10,500 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बेगूसराय के लोग हम पेड करते हैं। तो हमें अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते, रिफाइनरी होने के नाते, कभी इस जिला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, रूस का, जर्मनी का, सारे लोग यहाँ आके जॉब करते थे। लेकिन आज बेगूसराय जिला को देखिएगा हर क्षेत्र में धकेला जा रहा है। जो लोग यहाँ एमपी बने, कभी कोई कार्यालय को ले गए जमुई, जो उधर के थे, कोई लखीसराय के थे तो अपने इधर ले गए। जो भी लोग यहाँ आए उन्होंने हमको कुछ देने का काम नहीं किया, बल्कि हमें जो विरासत में मिली हुई कार्यालय थे वो छीनने का काम किया। आज प्रमंडल अभियान समिति के लोग सारे लोग निर्णय लिए हैं कि हम 2 तारीख को 2 अगस्त की 11 बजे रात से लेकर के 3 अगस्त तक हम जो है 11 बजे दिन तक हम लॉकडाउन, जनता लॉकडाउन करने का काम करेंगे और सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे। चौक चौराहा पर पहले से युवा का टीम, बड़ बुजुर्ग का सपोर्ट चाहिए, वेबसाइट संगठन सब समर्थन दे ही रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो हमारा टीम हर चौक चौराहा पे 5-10 आदमी का टीम होगा, जो भारत का तिरंगा, जो हमारा दिल से जो तिरंगा निकलता है, हर आदमी तिरंगा को चाहते हैं, जो हमारी आन बान शान है, उस तिरंगा को लेके जो हमारे भी कार्यकर्ता होंगे बेगूसराय प्रमंडल बनाए अभियान समिति के, वो तमाम लोग तिरंगा लेके पूरा शहर विजिट करेंगे। एक डोर टू डोर हर एक दुकान पे जाके हम लोग संदेश देंगे 5-7 दिन पहले से, यानी आज से ही हम लोग का काम शुरू हो जाएगा। हर जगह जाके माइकिंग करके मीडिया बंधु आप सबों के सपोर्ट से पर्चा
घर घर पे पहुंचाकर, तो विभिन्न तरीकों से हम लोग मैसेज देंगे कि हम लोग 2 दिन का लॉकडाउन यानी 12 घंटा का लॉकडाउन रखेंगे। 2 तारीख 11 बजे रात से लेकर 3 तारीख 11 बजे दिन तक लॉकडाउन रहेगा। और इस योजना को सफल करने के लिए तमाम जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आप लोग पूर्ण रूपेण समर्थन करें। देखिए, प्रमंडल बनाओ अभियान समिति बेगूसराय जो यहाँ कई सालों से बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए अपना अभियान करती रही है। इसमें हमारे पूर्व मेयर आलोक बाबू, दिलीप सिन्हा जी, नरेंद्र बाबू घनकू जी और अनेकों ऐसे गणमान्य लोग हैं जो मिलजुल करके इस मुहिम को काफ़ी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाते रहे। इधर 1-2 महीने पहले मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जज्बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बेगूसराय के आन बान शान की बात है। इस मुद्दे को लड़ाई ना माना जाए, इस मुद्दे को मुद्दा मान करके बेगूसराय के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, MLCs हों या फिर वार्ड से जीते हुए मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, सारे लोगों की सहमति है और सभी लोग चाहते हैं कि बेगूसराय जिला प्रमंडल बने। अब प्रमंडल बनाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों मात्र से वो होने वाला नहीं है। इसके लिए बिहार राज्य कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होगा, तभी तो ये 10वां प्रमंडल बन सकता है बेगूसराय और खगड़िया मिलाकर। इसके लिए सभी पार्टियों को लोग हम लोग की अब मदद कर रहे हैं और मदद करने के बावजूद जब हम देख रहे हैं कि काम उस रूप में आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी की बाध्यता के कारण लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ में जाकर सारा काम नहीं कर पाएंगे। गैर राजनीतिक मंच होने के नाते हम लोग इस मुद्दे के लिए 3 तारीख को, मतलब 2 तारीख रात के 11 बजे से 3 तारीख के सुबह 11 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रखने का प्लान है हमारा। हम इसके लिए, इस शांतिपूर्वक लॉकडाउन के लिए सभी पार्टियों का हमें समर्थन है। जनता को कैसे जागृत किया जाए और बताया जाए, अब ये सिर्फ चुनौती रह गया है। 1 सप्ताह हमारे पास टाइम है, हम लोग पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंक देंगे। जैसे ही लोगों को पता चलेगा, बेगूसराय के सम्मान के लिए, बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए ये सांकेतिक लॉकडाउन है। सभी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सहयोग भी करेंगे, भागीदारी भी करेंगे और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर इस 12 घंटे के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में लोग लॉकडाउन की परिभाषा लोग समझ चुके हैं। इसलिए हम लोग सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए बेगूसराय की डिप्टी मेयर हैं, इन्होंने जिस ढंग से, अभी हमारे से भी पहले ये जुड़ी हुई हैं और जिस ढंग से इस मुद्दे, यहाँ कोई राजनीतिक रूप से या पद और या इस रूप में नहीं है, इस बेगूसराय के इस मुद्दे को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। और अब मैं आपको ये वचन भी दे रहा हूं, अपनी मेरी जितनी ताकत है, जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, उन सारी चीज़ों को झोंक देंगे। तब तक के लिए हम रुकेंगे नहीं जब तक बेगूसराय प्रमंडल घोषित नहीं हो जाता। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, कृपा करके लोगों को जागृत करें, इस लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। थैंक यू सो मच।